हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 8 में हमें देखना है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। आज का जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, जनरली ये टॉपिक इस साल के सिलेबस में, दैट इज़ 12th स्टैंडर्ड का इस साल का जो लॉकडाउन के बाद जो सिलेबस कम हुआ है उसमें ये टॉपिक निकाल दिया गया है। फिर भी हम JEE या फिर MST CET के हिसाब से इसे देख रहे हैं। ठीक है, बोर्ड में इस पे का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो देखते हैं आज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। इसके पहले हमने होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन देखा था। द इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0 आर कॉल्ड एज होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। आज हमें देखना है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो किसे कहते हैं जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन? द इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 where at least one of a h b is not 0 are called general second degree equation in x and y। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में? ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, उस इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई वेयर एटलीस्ट वन ऑफ ए एच बी इज़ नॉट ज़ीरो। मतलब इसमें क्या होना चाहिए? कम से कम एक ए एच बी ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कम से कम एक, इसमें के तीन में से ए एच बी में से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कम से कम एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी नॉन ज़ीरो रहे तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। किसमें? ए एच बी में से। ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन होती क्या है? देखिए एग्जांपल में हम कुछ इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने इक्वेशन लिखी x² + 2xy + y² + 2x + 3y + 2 = 0। ठीक है, बाद में एक इक्वेशन ऐसी लिखी x² + xy + 2x + 5 = 0। बाद में एक इक्वेशन ऐसे लिखी x² + y² -16 = 0। बाद में एक इक्वेशन ऐसे लिखी x² + y² + 5x + 3 = 0। तो ये सभी की सभी इक्वेशन क्या है? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन हम इसे क्यों बोलते हैं? देखिए, आपने अगर इस इक्वेशन में की हर टर्म ऑब्जर्व की तो उसकी डिग्री, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। मतलब ऐसी इक्वेशन की जिसमें डिग्री मिक्स्ड होती है, सेम नहीं होती, हर टर्म की डिग्री सेम नहीं होती। ऐसी इक्वेशन की जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम नहीं होती और उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होती है? 2 होती है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। आपको अगर पहचान नहीं है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन तो आप क्या करना, देखो इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 2 है, बट इसमें डिग्री 1 है। ठीक है, इसमें डिग्री 0 है। तो एक मिक्स डिग्री की इक्वेशन है और उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? देखिए इसकी 2 है, इसकी 2 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 है। देयरफॉर इसे हम क्या बोल सकते हैं? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। इसे भी हम क्या बोल सकते हैं? जनरल सेकंड डिग्री। इसे भी क्या बोल सकते हैं? जनरल सेकंड। बट मैंने ऐसी इक्वेशन लिखी x² + xy + y² = 0, तब हम इसे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन बोल सकते हैं। देखिए इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, मतलब हर टर्म की डिग्री सेम है, हर टर्म की डिग्री सेम है। तो हम इसे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन बोल सकेंगे? नहीं, हम इसे क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम नहीं होगी और उस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2 होगी। ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे जनरल सेकंड डिग्री। अब इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है x³ + xy + y² + 2x + 3y + 5 = 0। अब आप बोलेंगे सर इस इक्वेशन में तो हर टर्म की डिग्री सेम नहीं है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है। तो ये तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन हो सकती है। तो ये इक्वेशन जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। मैंने क्या बोला? ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम नहीं होगी बट हाईएस्ट डिग्री क्या होगी?
टू होगी उसे हम बोलेंगे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ये इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है, इस टर्म की डिग्री क्या है, देखो 3 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई 3, देयरफॉर इसे हम बोल सकते क्या, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं। ठीक है, मतलब आपको अगर पहचानना है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन तो देख लो, हर टर्म की डिग्री सेम नहीं, ठीक है, और हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए 2, तो उस इक्वेशन को आप बोल सकते हैं जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो हमेशा ही पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगी, मतलब एवरी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन नीड नॉट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन। उसका रीजन क्या है, अब मैंने जो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी देखिए, ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन तो है, बट इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। आपको पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक फॉर्म है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये काय की इक्वेशन है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन एक सर्कल रिप्रेजेंट करती है। फिर अगर एक इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट करती होगी तो वो स्ट्रेट लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेगी, ऑब्वियसली नहीं करेगी ना। मतलब ये इक्वेशन जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, बट ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती क्या, नहीं करती, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करती है, सर्कल रिप्रेजेंट करती है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि एवरी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन, हमेशा नहीं होगा ऐसा। हर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन नहीं रिप्रेजेंट करेगी, पर जब करेगी वो एक कंडीशन के साथ करेगी, वो हमें आगे देखेंगे, ठीक है। होमोजीनियस सेकंड डिग्री क्या प्रूव करना है हमें, द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। हमने अगर दो स्ट्रेट लाइन कंसीडर की जो ओरिजिन में से नहीं पास हो रही है, ठीक है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उनकी अगर हमने जॉइंट इक्वेशन फाइंड की या फिर कंबाइंड इक्वेशन फाइंड की तो हमें क्या मिलने वाली है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। तो हम दो स्ट्रेट लाइन्स कंसीडर कर लेंगे नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। सबसे पहले लेट यू, आपको पता है स्ट्रेट लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट यू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक पहली स्ट्रेट लाइन है, और दूसरी एंड v a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, b2 स्ट्रेट लाइन्स नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। देयरफॉर देयर जॉइंट इक्वेशन इज क्या हो जाएंगी u इंटू वी इक्वल टू 0। आपको पता है ना, अगर एक स्ट्रेट लाइन u इक्वल टू 0 और दूसरी v इक्वल टू 0 तो उनकी जॉइंट इक्वेशन क्या होगी, u इंटू वी इक्वल टू 0। तो हम u की जगह क्या पुट करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू वी की जगह a2x प्लस b2y प्लस c2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए a1x इंटू a2x, a1 a2 x स्क्वेयर, बाद में a1x इंटू b2y, a1 b2 xy, a1x इंटू c2, a1 c2 x, बाद में प्लस b1y इंटू a2x, a2 b1 xy, b1y इंटू b2y, b1 b2 y स्क्वेयर, b1y इंटू c2, b1 c2y, बाद में c1 इंटू a2x, a2 c1x, बाद में c1 इंटू b2, b2 c1y, और बाद में c1 इंटू c2, c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे अरेंज कर लेंगे a1 a2 x स्क्वायर इन दो टर्म में, a1 b2 xy और a2 b1 xy में xy कॉमन है, देयरफॉर a1 b2 प्लस a2 b1 xy, ठीक है। बाद में x की टर्म y की टर्म y स्क्वायर की टर्म b1 b2 y स्क्वायर, बाद में x की टर्म देखिए a1 c2x और a2 c1x, a1 c2 प्लस a2 c1x, बाद में y की टर्म देखिए b1 c2 और b2 c1, दैट इज b1 c2 प्लस b2 c1y, बाद में कांस्टेंट टर्म c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर्म में मिल चुके हमें ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें
A1 A2 इक्वल टू हम A कंसिडर कर लेंगे। क्यों? A1 A2 क्या है? कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट को हम दूसरे कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे A1 A2 इक्वल टू A। ये भी कांस्टेंट है, इसे हम कंसिडर कर लेंगे A1 B2 प्लस A2 B1 दैट इज इक्वल टू 2H। ये भी कांस्टेंट है, इसे हम कंसिडर कर लेंगे B से B1 B2 इज इक्वल टू B। बाद में ये भी कांस्टेंट है A1 C2 प्लस A2 C1 दैट इज इक्वल टू हम इसे लेंगे 2G। बाद में B1 C2 प्लस B2 C1 इसे लेंगे हम 2F, और C1 C2 इक्वल टू C, C1 C2 इक्वल टू C। ये लेने के बाद जो ऊपर की इक्वेशन है, अब वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब वो इक्वेशन बिकम्स दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन मिली, ये कौन सी इक्वेशन है? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। हमने क्या किया था? दो स्ट्रेट लाइन ली थी नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उनकी हमने क्या फाइंड की? जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन, और वो हमें क्या मिली? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। मतलब कोई भी दो स्ट्रेट लाइन जो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, उनकी जॉइंट और कंबाइंड इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक है, डिस्कस करना है जैसे कि इसका जो कॉन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं है। जैसे हमने फर्स्ट थ्योरम देखा था, द जॉइंट और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, और उसका कॉन्वर्स पार्ट क्या देखा हमने? अ होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब इसका जो कॉन्वर्स पार्ट है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई always represents a pair of line not passing through origin। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन हमेशा ही दो स्ट्रेट लाइन नहीं रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, हमेशा दो स्ट्रेट लाइन नहीं रिप्रेजेंट करेगी। मतलब एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन, एवरी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई नीड नॉट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर करेगी तब एक कंडीशन के साथ करेगी, वो कंडीशन हमें देखना है। ठीक है, नोट कि जो कॉन्वर्स पार्ट ऑफ अबो थ्योरम इज नॉट ट्रू। ठीक है, जो अभी थ्योरम देखा उसका कॉन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। बाद में एवरी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई नीड नॉट रिप्रेजेंट्स pair of lines, a pair of lines। ठीक है, need not represents a pair of lines। मतलब हर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन या फिर पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेंगी ही, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर जब भी करेगी तब किसी ना किसी कंडीशन के साथ करेगी। तो वो कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन फॉर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन in x and y to represents a pair of lines is एक नंबर ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, और दो नंबर H स्क्वायर माइनस AB क्या होना चाहिए? ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अगर ये दो कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होगी तो हम क्या बोलेंगे? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइंस या फिर पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या बोलेंगे?
जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, ये दोनों कंडीशन साथ में प्रूव होना चाहिए। एक तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या फिर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है। वो डिटर्मिनेंट कौन सा है, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर आपने ये डिटर्मिनेंट कंसिडर किया दैट इज डेल्टा ए एच जी, बाद में एच बी एफ जी एफ सी, अगर इस डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व किया तो ये मिलेगा, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखिए ए इंटू इन ब्रैकेट बी सी आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करते आता है, 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था। ये प्लस होगा तो माइनस एच इंटू एच सी मीन्स सी एच माइनस जी एफ या फिर एफ जी, ठीक है, प्लस जी इंटू एच एफ माइनस बी जी। ठीक है, अगर इसे सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, देखिए ए बी सी, ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा सी एच स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ जी एच, ये हो जाएगा एफ जी एच, ये हो जाएगा बी जी स्क्वायर, दैट इज ए बी सी एफ जी एच प्लस एफ जी एच टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। मतलब ये जो एक्सपेंशन है ये इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है। मतलब इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा मीन्स क्या, ये डिटरमिनेंट ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये जीरो है मतलब डेल्टा जीरो, डेल्टा है मतलब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो है और साथ में एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, अगर इसमें की एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, ए एच हो सकती है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। देन क्या होना चाहिए, अगर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करती है, मतलब पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करती है और वो दो लाइंस पैरेलल है, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो डेल्टा इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होनी चाहिए, और उसके साथ में क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, 2 नंबर, इफ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन represents pair of perpendicular lines, तो क्या होगा, पेयर ऑफ लाइन तो रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब डेल्टा क्या होना चाहिए, जीरो, डेल्टा मीन्स डिटरमिनेंट, एंड उसके साथ क्या होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। अगर पैरेलल लाइन है तो डेल्टा जीरो और एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए, जीरो। बाद में अगर परपेंडिकुलर लाइंस रिप्रेजेंट करती है तो डेल्टा जीरो एंड ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर वो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, तो उनमें कोई ना कोई एक एंगल होगा, परपेंडिकुलर मतलब भी इंटरसेक्ट होती है। ठीक है, जैसे कि ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है जिनकी जॉइंट इक्वेशन हमें जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन मिली, ये अगर ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उनमें कुछ ना कुछ एंगल होगा। ठीक है, दैट इज एक्यूट एंगल। वो एक्यूट एंगल हमें फाइंड करना है, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए हमें ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है जो ओरिजिन में से पास नहीं हो रही है, उनकी जॉइंट इक्वेशन क्या होती है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो हम दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन और ये है एक स्ट्रेट लाइन। इन दो स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन क्या होती है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, इन दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन क्या होती है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। और इसमें ये जो एंगल हो रहा है थीटा, वो हमें फाइंड करना है। तो वो एंगल हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमने देखा था
द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। और उसमें जो दो स्ट्रेट लाइन्स है उनमें का एंगल हमने कैसे फाइंड किया था? समझो मैंने इस लाइन को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, या फिर इसको एक लाइन ड्रॉ की इस तरह, और दूसरी लाइन इस तरह, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, ठीक है। ये लाइन इसको पैरेलल है और ये लाइन इसको पैरेलल है। अब दिख रही नहीं होगी लेकिन कंसिडर करो थीटा। तो इसमें का एंगल हमने कैसे फाइंड किया था? इन दो स्ट्रेट लाइन्स में का एंगल tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। ये जो दो स्ट्रेट लाइन्स है इसे हम बोलेंगे L1 L2। इन दो स्ट्रेट लाइन्स में का जो एंगल हमने फाइंड किया था एक्यूट एंगल, वो कौन से फॉर्मूले से फाइंड किया था? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो इसमें का भी एंगल इसी फॉर्मूले से हमें फाइंड करते आएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है। जो कुछ एंगल इसमें होगा वही एंगल इसमें होगा, ठीक है। देयरफॉर एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। मतलब जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन में जो दो स्ट्रेट लाइन्स है उनमें का भी एक्यूट एंगल हम कौन से फॉर्मूले से फाइंड करने वाले हैं? इस फॉर्मूले से, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। बाद की कॉन्सेप्ट, अगर वो दो स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उसका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। ये दो स्ट्रेट लाइन्स है जिसकी जॉइंट इक्वेशन जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये जो पॉइंट है P, जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, सेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर वो दो स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट होती है, और अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो कौन सी कंडीशन होना चाहिए? एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर दो स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है तो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, और उसमें का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हम कौन से फॉर्मूले से यूज फाइंड कर सकते हैं? एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर कॉमा जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। वो दो स्ट्रेट लाइन्स कब इंटरसेक्ट होंगी? जब एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा? ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इन सब कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखना है। बी माइनस एच पेयर ऑफ लाइन नहीं लगते, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन। अब आपको किताब में इसके साथ ये कंडीशन दी है, फिर भी ये अगर 0 होगा तो ये एक तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। देन प्रॉब्लम नंबर 4, थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम लेंगे हम। शो दैट इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 represents a pair of lines. Also find the acute angle between them. Acute angle between them, ठीक है। ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करती है, ऐसा हमें शो करना है। ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करती है, ऐसा शो करना है, और साथ में उन दो स्ट्रेट लाइन में का एक्यूट एंगल भी हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने देखा था किस तरह करेंगे हम। ये इक्वेशन लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। इसे कंपेयर कर लो ऑन कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करना है हमें? ऑन कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। देन हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 2h की वैल्यू मिल जाएगी 1, मतलब h इक्वल टू 1/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2h इक्वल टू 1 है, देयरफॉर h इक्वल टू 1/2। देन b इक्वल टू -1, 2g इक्वल टू 1 मीन्स g इज इक्वल टू 1/2, 2f इक्वल टू 4 मीन्स f इक्वल टू 2,
और बाद में c इक्वल टू -3। सबसे पहले हमें क्या देखना है, डेल्टा ज़ीरो होता है या नहीं। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ऑब्वियसली अगर डेल्टा जीरो तो एच स्क्वायर माइनस ए बी एक तो ग्रेटर देन जीरो हो गया फिर इक्वल टू जीरो होगा। now हम फाइंड कर लेंगे डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट जिसमें क्या है ए एच जी, या फिर एक वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड कर लो, कौन सी, ए एच जी। आपको ये दोनों तरह से फाइंड करते आते हैं। क्या फाइंड करना है आपको, नाउ ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये वैल्यू डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद यही मिलने वाली है। ए क्या है 2, बी क्या है -1, सी क्या है -3। ठीक है, एक एक वैल्यू पुट करते जाओ। एफ क्या है 2, जी क्या है 1/2, एच क्या है 1/2। ठीक है, इसे सॉल्व करते जाओ। माइनस ए क्या है 2 इंटू एफ क्या है 2 का स्क्वायर 4, बाद में माइनस बी क्या है -1, तो ये +1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इंटू जी का स्क्वायर मीन्स 1/4, बाद में माइनस सी एच स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू एच का स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब आपको ये इवेल्यूट करना है और ये ज़ीरो आता है क्या देखना है। देखो ज़ीरो आता है क्या, या फिर ये सब वैल्यू ए एच जी बी जी एफ सी की वैल्यू आप डिटरमिनेंट में भी पुट कर सकते हो, और वो डिटरमिनेंट इवेल्यूट करने के बाद ज़ीरो आता है क्या चेक कर सकते हैं। देखिए 2 इंटू -1 इंटू -3 ये हो जाएगा 6, बाद में इसमें का एक 2 इसके साथ कैंसिल, एक 2 इसके साथ कैंसिल, मतलब 1 इंटू 1 1 दैट इज़ +1, दैट इज़ 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा -8, ये क्या हो जाएगा +1/4, और ये क्या हो जाएगा +3/4। ठीक है, देखिए ये होगा 6 + 1 7 -8 मतलब -1, और ये क्या जाएगा 3 + 1 4, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1, -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0, मीन्स डेल्टा हमें क्या मिला है 0 मिला है। देयरफॉर और साथ में आपको अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी भी फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हैं। एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी एक तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। एच क्या है 1/2 का स्क्वायर माइनस ए क्या है 2 इंटू बी क्या है -1, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 + 1 9/4। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है 2x² + xy माइनस y² + x + 4y - 3 = 0, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिए थोड़े से अलग मेथड से दिए, पर ये इजी है उससे। ठीक है, इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। करो, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर देना, इफ थीटा इज द acute angle between pair of lines then tan theta equal to mod of 2 into under root h square minus ab upon a plus b। ठीक है, that is mod of 2 into under root h की वैल्यू क्या थी, देखिए इक्वेशन देखिए, h की वैल्यू 1/2 थी शायद, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस a इंटू बी, ए क्या था 2, ओके 2 था ना, बी क्या था -1, मतलब ये हो जाएगा प्लस, ये यहाँ पे जो वैल्यू एच स्क्वायर माइनस ए बी ये भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप। बाद में a + b, ए क्या था 2 और b क्या था -1। ठीक है, ओके दैट इज 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 9/4, रूट में 9/4 मतलब इंटू 3/2, और 2 - 1 तो 1 ही होता है, ये 2 कैंसिल, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिला 3, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या मिला tan इनवर्स ऑफ 3। तो
तो ये मिल गया हमें एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, इस तरह कोई भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दी हो तो उसमें वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये शो कर सकते हैं, और बाद में उसमें का एक्यूट एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।